नमस्कार जी। आज मैं आपको बताऊंगा पितृदोष के बारे में कि यह कैसे लगता है और इसके क्या उपाय हैं बचने के लिए। पितृदोष ज्योतिष में जन्म कुंडली के अंदर यदि सूर्य ग्रह के साथ राहु हो या केतु हो तो पितृदोष कहलाता है। कुछ लोग चंद्रमा के साथ भी राहु और केतु ग्रह होने पर पितृदोष बताते हैं। सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु या केतु होने पर ग्रहण दोष भी होता है। सूर्य के साथ अगर राहु या केतु में से होगा तो सूर्य ग्रहण दोष लगता है, और चंद्रमा के साथ यदि राहु या केतु में से कोई भी होगा तो चंद्र ग्रहण दोष लगता है। आज हम केवल आपको पितृदोष के बारे में ही बताएंगे। पितृदोष उन व्यक्तियों को लगता है जिन्होंने अपने पूर्व जन्म के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना किया हो या उनकी सही बात को भी ना माना हो, उनको परेशान किया हो, तो उन व्यक्तियों को पितृदोष लगता है। पितृदोष उन व्यक्तियों को कभी नहीं लग सकता जिन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान आदर सत्कार किया हो, उनका कहना माना हो। पितृदोष के लक्षण: मांगलिक कार्यों के अंदर कोई सफलता ना मिलना, उनके अंदर रुकावट रहना, यह एक पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण होता है। जो व्यक्ति उदास से रहते हैं, ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं या घर में उनके हर समय का कोई ना कोई कलेश बना रहता है, तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण ही है। जो व्यक्ति नाखून को चबाते रहते हैं या अपने सर को हमेशा खुजली करते रहते हैं, यह भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। जो व्यक्ति ऊर्जावान बिल्कुल भी नहीं होते, हमेशा थके थके से रहते हैं, व्यापार में उनके बाधा बनी रहती है, यह भी पितृदोष का एक लक्षण है। घर में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान और उनको पूर्ण अधिकार देने वाले व्यक्ति को पितृदोष कभी नहीं परेशान करता। जो लोग अपने घर के अंदर अंधेरा रखता है, लाइट नहीं जलाते, या जिनके घरों के अंदर सूर्य की सीधी धूप किरणें नहीं आती, उनको भी पितृदोष परेशान करता है। जो लोग के घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, उन्हें भी पितृदोष परेशान करते हैं। पितृदोष से बचने के भी बहुत सारे उपाय हैं, जो कि यदि समय पर किए जाए तो इससे ज़रूर ही मुक्ति मिल सकती है। अपने घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पितरों की तस्वीर लगानी चाहिए और उन्हें हो सके तो मोती की माला पहनानी चाहिए। मोती की माला पहनाने से अर्थ यह है कि पितृदेवता हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, और जो सफ़ेद रंग का सुच्चा मोती होता है वह शांति का प्रतीक है कि वह शांत रहे और परिवार पर सुख की कृपा करते रहें। दूसरा क्या है, सोने से पहले अपने पितृदेवताओं को नमस्कार करके यदि जो व्यक्ति सोता है वह अपने परिवार पर पितरों की असीम कृपा भी प्राप्त कर सकता है। घर के अंदर नमक का पोछा लगाया जाए। इसके और भी उपाय हैं, जिस तरह से अपने घर की खिड़की और दरवाजों को खोला जाए, उन घरों के अंदर धूप आए
ताज़ी हवा आए तो ऐसे घरों से भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से यदि खीर बनाई जाए और उसे ब्राह्मण को अथवा पीपल के पेड़ के नीचे उसे रखा जाए, जिससे कि कौवा आदि उसे खाए, तो भी यह प्रसाद स्वरूप पितरों तक हमारी स्नेह व्यवहार उन तक पहुंचता है। इससे भी उनकी कृपा हमारे को प्राप्त होती है। पितृदोष के उपाय में पीपल के वृक्ष को भी एक बहुत ही बढ़िया उपाय समझा गया है। व्यक्ति यदि अमावस्या के दिन दोपहर के समय अपने कद के समान एक या उससे अधिक पीपल वृक्ष लगाए और उनका लालन पालन भी करे, तो यह भी एक बहुत ही बढ़िया उपाय है पितृदोष से बचने के लिए। दूसरे भी और उपाय हैं। यदि अमावस्या के दिन गाय को 5 फल खिलाए जाएं, यह भी एक उपाय है। यदि किसी व्यक्ति की सामर्थ्य भी नहीं है फल या कुछ ज़्यादा खर्चा करने की, तो वह व्यक्ति पार्क से या खुली जगहों पर घास उगी होती है उसे ही काटकर पितरों के अर्पित करके गाय को खिलाए, और जब तक गाय खाती रहे तब तक वह ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः का जाप करता रहे, तो भी एक बहुत ही सरल उपाय है, जिससे कि पितृदोष से जरूर ही राहत मिलेगी। जिन घरों में विधिवत पूजा पाठ होती रहती है, जैसे कि रामायण पाठ या सुंदरकांड का पाठ या गीता का पाठ होता रहता है, उस घर पर भी और उनके परिवार के सदस्यों पर भी पितृदोष नहीं लगता है। जो व्यक्ति जीवन में कुछ कर दिखाना चाहते हैं और उनके यहाँ कुछ बाधाएं रहती हैं, तो उनको भी पितृदोष उपाय करने चाहिए। जब कभी भी अवसर मिले हरिद्वार जाने का या गंगा के घाट पर जाने का या और पवित्र नदी या और पवित्र तीर्थ स्थान पर, अक्सर वहाँ पर नदियाँ होती ही हैं। नदी के कुछ कदम आगे जाकर पितरों को जल अर्पण करें अपनी अंजलि में भरकर। मंत्र वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक सरल सा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। हाथ को कुछ जल भरकर इस तरह से नदी में ही अर्पण करें सूर्य देवता के समक्ष। ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। एक बात और भी ध्यान रखने वाली होती है कि हम पितरों का जो जाप करते हैं माला से, तो उसके अंदर हम विषम संख्याएं रखते हैं, जैसे कि 1 माला का जाप या 3 माला का जाप या 5 माला का जाप। तो यह ध्यान देना होता है।